आम आवाम 90% को धर्मवाद जातिवाद के नाम पर बेवकूफ़ बना करके सब पर कब्जा ये लोग किया हुआ है। इसलिए ज़रूरी है था जो हुआ है। बिहार सरकार को हम इसके लिए धन्यवाद और सैल्यूट करते हैं और ये पूरे देश भर में होनी चाहिए। हम आंकड़े निकल के आए हैं तो उससे समाज के कुछ लोगों को तकलीफ है, वो कह रहे हैं कि आंकड़ा सही नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप किसी एक व्यक्ति के पास कुछ सैकड़ों दूसरे लोगों का हिस्सा नाजायज़ तरीके से छीन के चुरा के ज़बरदस्ती लूट-पाट के जब वो रखे रहता है और बाकी लोग जब उसकी मांग उठाने, जब उनको एहसास होता है कि नहीं तो हमारा हिस्सा एकरा पास है, तो जब वो लोग समझते हैं इस बात को, जब वो मांग उठाते हैं कि नहीं हमारा हिस्सा तो ये रख ले है, तब उस आदमी में बिलबिलाहट जो है ना स्वाभाविक होता है। वही हो रहा है। जाति जनगणना कराना ये तो आवश्यक है, ये तो संवैधानिक है। तो मकर जाल में, उस भ्रम में जो उलझ के ये धर्मवाद में उलझा हुआ है, जब तक धर्म और मंदिर में ये ओबीसी लिप्त रहेगा, ये जय श्री राम में लिप्त रहेगा, ये चंदा धर्म के नाम पर मांगता रहेगा, झंडा पताका जुलूस निकालता रहेगा, तब तक ऐसे बहरूपिये लोग इसको धर्म में उलझा कर उधर इसके हक हिस्से को खत्म करते रहेगा। मलायू इसका हिस्सा वो खाते रहे। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बिसुनदेव यादव जी हैं। सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है सर। जय भारत, जय संविधान। सर, मैं आपका भाषण सुन रहा था, अभी बगल में जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ आपका भाषण सुन रहा था। आप बार बार कुछ शब्द बोल रहे थे, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मेरे दर्शकों को और मुझे समझाएंगे? देखिए, ये ब्राह्मणवाद और सामंतवाद, ठाकुरवाद, ये सब जो है ना, जातिवाद, पक्षपात, भेदभाव, ये बहुत बड़ी खाई है जो समाज के साथ साथ राष्ट्र को के विकास में ये बाधक है। और हाँ, साफ प्रत्यक्ष है। आप तब का भारत और अब के भारत में बहुत बड़ा अंतर हो गया। ब्राह्मणवाद का मतलब सीधा है, अगर शब्दों में परिभाषा दिया जाए तो ब्राह्मणवाद का मतलब है अंधविश्वास, भेदभाव, पाखंड, पक्षपात। ये है शब्दों में परिभाषा इसकी ब्राह्मणवाद का। मतलब जहाँ इंसान को इंसान न समझा जाए वो व्यवस्था ब्राह्मणवाद। सर, अभी मतलब बिहार में बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराया गया है और उसमें बहुत सारे आंकड़े निकल कर के सामने आए हैं। तो आप जैसे कह रहे थे ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, ठाकुरवाद और आंकड़े निकल के आए हैं तो उससे समाज के कुछ लोगों को तकलीफ है, वो कह रहे हैं कि आंकड़ा सही नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप किसी एक व्यक्ति के पास कुछ सैकड़ों दूसरे लोगों का हिस्सा नाजायज़ तरीके से छीन के चुरा के ज़बरदस्ती लूट-पाट के जब वो रखे रहता है और बाकी लोग जब उसकी मांग उठाने, जब उनको एहसास होता है कि नहीं तो हमारा हिस्सा एकरा पास है, तो जब वो लोग समझते हैं इस बात को, जब वो मांग उठाते हैं कि नहीं हमारा हिस्सा तो ये रख ले है, तब उस आदमी में बिलबिलाहट जो है ना स्वाभाविक होता है। वही हो रहा है। जाति जनगणना कराना ये तो आवश्यक है, ये तो संवैधानिक है। भारत के संविधान में यह कानून है, कास्ट सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत पूरे भारत भर में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को हर 10 साल पर जनगणना करानी चाहिए। उसमें शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, विकास के आधार पर, जाति के आधार पर, संसाधन के आधार पर, ज़मीन जायदाद के आधार पर कौन लोग कमज़ोर हैं, कौन लोग पिछड़े हैं, कौन लोग को सही सुविधा नहीं मिल पा रही है, तब सर्वे होगा तभी ना आंकड़ा आएगा, गणना होगी तभी ना आंकड़ा आएगा। और जब आंकड़ा आएगा तभी ना एक बेहतर पॉलिसी, नीति निर्धारण बनेगी और तब ना उनका विकास होगा, तब ना देश का विकास। देश का विकास मतलब क्या? आम आवाम का विकास। जब तक आम आवाम कमज़ोर है, खाई है, एक बहुत मजबूत एक बहुत कमज़ोर है, तब देश का विकास कैसे कह सकते? ये तो बेईमानी है ना। गरीब मंच से भाषण दे रहे हैं और उसको मिल नहीं रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है। और जो लोग बिलबिला रहे हैं, इसलिए बिलबिला रहे हैं कि उनकी ये सच्चाई उजागर हो गई है कि 10% वाले के पास देश का 90% साधन संसाधन ये चुरा के रखे हैं, ये हड़प के रखे हैं। चाहे वो ज़मीन हो, आप ज़मीन देखिए ना, 10% वाला जो है 84% ज़मीन उसके पास, 84%। ये बिहार की बात है। और अगर पूरे देश का सर्वे होगा तब उसमें आएगा कि 90+, मतलब
मतलब 10% वाले के पास 90% से ज़्यादा ज़मीन हर पे रखे हुआ है। उसी तरह से आप देखिए कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायालय क्या है, पूरा ब्राह्मणवाद का कब्जा है। वो तो यूनिवर्सिटी है या फिर जहाँ भी हाँ। देखिएगा। हाँ, नौकरी में सचिवालय में देख लीजिए, चाहे राष्ट्रपति का हो, संसद का हो, विधानसभा का, सब जो सचिवालय में आप देखिए वहाँ भी 97% आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, 97% 10% वाला कब्जे में है। ये आरक्षण झूठों के कहता है, आरक्षण सही से मिल नहीं रहा लोगों को, भागीदारी नहीं मिल रही है, फिर भी कहता है कि आरक्षण भीख है और उस सब पर कब्जा किया हुआ है। सर तो आरक्षण अगर भीख है तो बार बार लोग अभी क्या कह रहे हैं, मुकेश सहनी जी हैं, अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन बिन मांगे 10% आरक्षण, ये भी तो सही नहीं है। हाँ, वही ना कह रहे हैं कि एक जहाँ पर संवैधानिक अधिकार दिया गया SC ST OBC वर्ग के, कमज़ोर EBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को कि भाई जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रतिनिधित्व, आरक्षण क्या है, एक भागीदारी है, एक प्रतिनिधित्व है, सहारा है कि आप आ जाइए ऊपर। तो ये चीज़ का विरोध शुरू से ये लोग करते आ रहे हैं। जो मंदिरों में एक जाति का वर्चस्व है वो भीख नहीं, वो क्या है, बिना योग्यता का उसमें मठ महंतगिरी है ना, साधन संसाधन है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से बिना कोई योग्यता का, बिना न्यायिक आयोग के परीक्षा का जजों का बहाली है। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को, भारत के आम आवाम 90% को धर्मवाद, जातिवाद के नाम पर बेवकूफ़ बना करके सब पर कब्जा ये लोग किया हुआ है। इसलिए ज़रूरी था जो हुआ है। बिहार सरकार को हम इसके लिए धन्यवाद और सैल्यूट करते हैं और ये पूरे देश भर में होनी चाहिए। हमारे भारत के मूल निवासी समाज के, बहुजन समाज के जो भी लीडर हैं SC ST OBC EBC माइनॉरिटी के, एकजुट होकर के संसद भवन तक, सड़क से संसद तक आंदोलन करके संसद में मुख्य रूप से उसको उठाकर और जाति जनगणना को कराए और तब पॉलिसी बनाए ताकि हमारे लोग मजबूत हो। जाति जनगणना कराने से एक आंकड़ा हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन आप जो अभी जिक्र कर रहे थे आरक्षण का, तो आरक्षण जो है वो लिमिटेड है, तो उस दायरा को 50% का जो दायरा है उसको पार करके जो जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना मिलना चाहिए आरक्षण। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन हम 50% का जो दायरा है हम उसके बारे में बता दें। 10% वाले को कहा जाता है जनरल जी, 10% वाले को, और 10% वाले को पहले ही से जनरल के नाम पर 50% मिला हुआ है। ठीक है, खाली है वो। हाँ, खाली है। पहले था कि जनरल मतलब कोई भी जाति के लोग भी उसमें भाग ले सकते थे, मतलब फॉर्म अप्लाई चाहे भागीदारी अपना कर सकते थे। अब क्या होता है कि जैसे ही जाति आपका यादव है तो जाइए OBC में, जैसे ही आपका मला है जाइए EBC में, जैसे ही आपका चमार है जाइए शेड्यूल कास्ट में। मतलब 27% लोग जो क्या बोलते हैं, 27% आरक्षण दिया गया है। मतलब नहीं, वो नहीं, मतलब कि 50% 10% वाले को पहले ही से आरक्षित मिला हुआ था, मिल रहा था, वो मलाई काट रहे थे, मतलब चाट रहे थे, और बाकी लोग 90% जिसकी आबादी है SC ST OBC EBC माइनॉरिटी का, उसको कितना मिल रहा था, 50% में बांट के अलग अलग सब लोगों को। फिर उसमें घोटाला क्या किया, जो दायरा है उस पर हम आ रहे हैं, फिर उसमें घोटाला क्या किया, सवर्ण में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके लिए EWS, यही ना है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यही ना है, EWS 10%, बिना कोई सर्वे के, कोई संवैधानिक सर्वे नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ तथ्य आंकड़ा नहीं, कोई फैक्ट्स नहीं है, 48 घंटे के अंदर चोरी चुपके से चोरों ने, संसद भवन में जो चोर वर्ग के लोग हैं वो चोरों ने मिलकर EWS को लागू कर दिया। तो लागू किया तो 50 + 60 हो गया, तो 50% जो संवैधानिक दायरा था वो तो आप ऐसा ही फेल किए, आप किए ना कि हम किए, हमको कौन होते हैं करने वाले, आपके हाथ में था, आप ही किए। तो 40% आप बच गया इधर, तो 40% में हमारी गणना का रिपोर्ट आ रहा है, चाहे पहले का भी रिपोर्ट है, उस अनुसार 90% लोग हैं, तो 90% वाले को मिल रहा है 40%, उसमें भी घोटाला होता है, कई सारा तथ्य आते रहता है बीच में। हम लोग के पास सैकड़ों प्रमाण है, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट को लिख दिया जाता है कि सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिला, खाली सीट चला जाता है, वो सीट फिर जनरल में चला जाता है बाद में, अगली बार में। तो ये घोटाला करने वाले वो चोर लोग चोर दरवाजे से हमारे हक हिस्से को खा रहे हैं, इसलिए वो बिलबिला भी रहे हैं। और कोई नहीं, अब कोई 50% या 60% वाली बात नहीं है, वो सब आप क्रॉस कर गए हैं। तो अब होनी चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराओ और उस आधार पर हिस्सेदारी सबको संख्या अनुपातिक मिले, ये अब होनी चाहिए।
सर एक समस्या ये भी है कि मोदी जी अभी राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, मतलब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को ठगेंगे और उनको अपना वोट बैंक में तब्दील कर लेंगे, फिर वोट लेंगे और जाकर के संसद में अपने हिसाब से कानून बना लेंगे। तो आप अपने लोगों को कैसे जागरूक करिएगा? देखिए, आपके सवाल के जवाब देने से पहले एक लाइन हम और कहेंगे। आज का जो दौर है भारत का, ऐसे चंद मुट्ठी भर सामंतवादी अत्याचारी लोगों का वर्चस्व है जिसमें सच बोलने वाले को, हक अधिकार की बात करने वाले को, संविधान की बात करने वाले को, मानवता की बात करने वाले को या तो जेल में डाल दिया जाता है या उससे भी नीचे गिर करके इंसानियत को तार तार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। गौरी लंकेश की हत्या, और इस तरह से एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है कि उनकी हत्या होती है या उनको जेल में डाला जाता है। हम शुरू से ही, आप सब जानते हैं, करवा बोलते आए हैं। हम मानववाद, इंसानियतवाद के प्रेमी हैं, प्रकृतिवाद के, वास्तविकता के प्रेमी हैं। चाहे मुझे जेल में डाल दो या मेरी हत्या कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम महापुरुषों की श्रेणी में एक छोटा सा सिपाही के रूप में मेरा भी नाम होगा कि ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ता था। साफ साफ बात है इसमें कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को कि हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये बहरूपिया है। ये भारत, ये वो भारत है जब बुद्ध की धरती, बुद्ध का समय था, आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, तो विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में हुई थी। और वो अभिन्न अंग भारत, अभिन्न भारत, उस समय धीरे धीरे करके 6 विश्वविद्यालय बनाए गए और एक पहला नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम था जिसमें विश्व भर के विद्यार्थी आके पढ़ते थे। आज क्या हो गया कि आज भारत के विद्यार्थी अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चाइना पढ़ना जानते हैं, पढ़ने यूक्रेन छोटा सा देश है, वहाँ MBBS लेने जा रहे हैं डिग्री। ये शर्म की बात, और ये शर्म की बात 10% वालों को होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भारत में हर घंटे यूनिवर्सिटी खुलती है। झूठ की बात है, तो जितना झूठ बोले वो तो पूरा ईश्वरवाद और धर्मवाद का पोषक वो गैंग है, वो ओबीसी में नहीं है। वो जब गुजरात का मुख्यमंत्री मोदी बना तो अपने आप को ओबीसी में शामिल किया, अपनी जाति को। वो ओबीसी पिछड़ा जाति का नहीं है। हम ज़बरदस्ती अपने आप को शेड्यूल कास्ट में डाल रहे, हम यादव हैं, हमको ओबीसी में रखा गया है, तो हम अपने आप को जब सत्ता में आएंगे तो हम शेड्यूल कास्ट में डाल लेंगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो डाल लिया अपने आप को। ये इसलिए डाला कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी पिछड़ों की है। बिहार का रिपोर्ट आया ना, 63%, मतलब 63+, 63% से ज़्यादा ओबीसी, मोर देन ओबीसी ईबीसी के लोग हैं। तो वो जानता है, मोदी जानता था कि सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों की है और हम उसमें शामिल होकर कहेंगे कि हम तो हर परिवार के सदस्य हती, हमरा के वोट दे दो। तो इसलिए वो बहरूपिया का वहाँ पर स्वांग रचा और संघ का मानसिकता, RSS की मानसिकता शुरू से यही रही है। और वो आया भी और 14 में आकर के कहा भी लोगों को कि हम आपकी जाति से हैं, अच्छे दिन और क्या क्या के नाम पर वोट लिया, 10 साल राज किया और सबसे बड़ा नुकसान पिछड़ों का किया है। आप एक नहीं सैकड़ों उदाहरण देखिएगा। अभी तो पिछड़ा नहीं जाग रहा है। हाँ बिल्कुल, आप सैकड़ों वैकेंसी आती है, उसमें देखिएगा कि पिछड़ों का कोटा ही नहीं, हटा दिया। और उस तरह से कई सारा आती है। आप देखिए ना, जितने सचिवालय हैं, केंद्रीय सचिवालय हैं, चाहे राष्ट्रपति सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, उसमें ओबीसी, अगर अभी जो रिपोर्ट है 97 को सचिव, मुख्य सचिव रैंक के जो केंद्रीय सचिवालय में पदाधिकारी है, उसमें मात्र 3 को दूसरी जाति ओबीसी है, मात्र 3 है। आपकी आबादी, अगर हम बिहार का रिपोर्ट मान लेते हैं तो आपकी आबादी 63%, 97 को में 3 को आप हैं। 63% के आधार पर कितना होना चाहिए था? 60 को होना चाहिए, आपको मिला 3 को। तो ये ओबीसी को समझना होगा कि उस मकर जाल में, उस भ्रम में जो उलझ के ये धर्मवाद में उलझा हुआ है, जब तक धर्म और मंदिर में ये ओबीसी लिप्त रहेगा, ये जय श्री राम में लिप्त रहेगा, ये चंदा धर्म के नाम पर मांगता रहेगा, झंडा पताका जुलूस निकालता रहेगा, तब तक ऐसे बहरूपिये लोग इसको धर्म में उलझाकर उधर इसके हक हिस्से को ख़त्म करते रहेगा। मलायू इसका हिस्सा वो खाते रहेगा। ये ओबीसी को जागना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा और सड़क पर आना होगा, आंदोलन करना होगा, छीनना होगा। हक ऐसे नहीं मिलेगा। वो जब तक उधर अंतर मंतर में उलझा रहेगा, हक नहीं मिलेगा। उससे बाहर निकल के हक लिया जा सकता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विशुनदेव यादव जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।